बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने तैयार कर रहे होंगे। ज़िंदगी आर्जी है तो तकलीफ़ें भी आर्जी ही हैं और वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गुज़र जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर किसी वजह से कोई मुश्किल है, परेशानी है, हर इंसान की ज़िंदगी में छोटी या बड़ी मुश्किलें आती हैं, तो आपने यकीन रखना है कि गुज़र ही जाएंगी। बस हमने क्या करना है, शुक्रगुज़ार रहना है, डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। हर वक्त अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया करें और जब हमारे पास ढेर सारी मुश्किलात होती हैं तो उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जिनकी तरफ हम देख नहीं रहे होते हैं या जिनको यूज़ करने की हमें बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी होती है। तो खुश रहने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हम शुक्रगुज़ार हो जाएं और अपने उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करें जिनको हासिल करने के लिए लोग ख्वाहिश रखते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो कुछ लोगों के पास नहीं हैं लेकिन हमारे पास मौजूद हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हम में से देखने वाला कोई भी है लेकिन वो एक ऐसी ज़िंदगी ज़रूर गुजार रहा है जिसको गुजारने के लिए बहुत सारे लोग ख्वाहिश रखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज की रेसिपीज़ बहुत ही इजी सी हैं, आसान सी हैं। आज ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ, तो हम तैयार करने जा रहे हैं ब्लूबेरी कॉबलर। और ड्यू ड्रॉप के हमारे पास ज़बरदस्त सी पाई फिलिंग है जिसको आप टॉपिंग भी कह सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है तो आज हम ब्लूबेरी यूज़ करेंगे। और कॉबलर मीन्स के थोड़ा सा मैसी, इसकी कोई बाकायदा बेस नहीं होगी। पाए और कॉबलर में यही डिफरेंस होता है कि जो पाए है उसकी बाकायदा बेस बनाई जाती है, उसकी टॉपिंग भी हो सकती है, लेकिन जो कॉबलर है वो बड़ा इजी सा, बड़ा मैसी सा कि आपने पहले फ्रूट्स ऐड कर दिए और उसके बाद जो भी आपने एक बैटर तैयार किया, डम्पलिंग्स हो सकती हैं, बिस्किट की डो हो सकती है, वो आपने उसके ऊपर पोर कर दिया और उसको आप बेक कर लीजिए और फिर आप उसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगेन आप जो ब्लूबेरी की टॉपिंग है उसके साथ एडिशनल ऐड करके सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है ब्लूबेरी कॉबलर आज हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बनेगी बारबेक्यू हांडी। तो बोनलेस हांडी है, चिकन में बनाने जा रहे हैं। हम सभी लोग जहां कोरमे और कढ़ाइयाँ पसंद की जाती हैं तो वहाँ पे हांडियों का नंबर भी आता है और डिफरेंट स्टाइल की अब हांडी जो है वो तैयार की जाती है और बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट भी रहती है, ख़ास तौर पे गेट टुगेदर्स में और शादी ब्याह तकरीबात जब हम अपने घरों में दावतें कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि चलो अगर कढ़ाई नहीं बना रहे हैं, बिरयानी तो है ही, तो कोई हांडी ज़रूर रख ली जाए। तो ये है हमारा आज का मेन्यू। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको ये बताते हैं कि ना सिर्फ हमारे पास है आज ड्यू ड्रॉप जिसका हम टोमेटो पेस्ट भी यूज़ करेंगे, उसकी हम ब्लूबेरी पाई फिलिंग यूज़ करने जा रहे हैं और हम उसका यूज़ कर रहे हैं पोमिस ऑलिव ऑयल। इनके ढेर सारे पिकल्स भी हैं, ऑयल की बड़ी सारी रेंज है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल है जो कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनके चने हैं, रेड किडनी बीन्स हैं और बेक बीन्स हैं और मटर हैं, कॉर्न्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, आप इनको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं और यूज़ करके देखें। हम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप यूज़ करेंगे तो यकीनन आप भी यही कहेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले अपने ब्लूबेरी कॉबलर की तरफ, क्योंकि हमने इसको बेक करना है और बेक करके जब ये ठंडा होगा तो ही हम इसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको अज्जा इसके नोट करवाते चलते हैं। ब्लूबेरीज़ का आपको चाहिए होगा एक अदद टिन जो कि हमारे पास है। ये ड्यू ड्रॉप का ब्लूबेरीज़ का पाई फिलिंग टॉपिंग ये है हमारे पास। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी दानेदार चीनी 1/4 कप, लेमन जेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और हमने एक बैटर सा तैयार कर लेना है जिसके लिए 3 टेबल स्पून मक्खन होगा, 1/2 कप मैदा है, दानेदार चीनी है, 1/2 कप बेकिंग पाउडर है, नमक 1 चुटकी, 6 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे दूध, पिसी दालचीनी है और आपको चाहिए होगी आइसक्रीम इसको सर्व करने के लिए। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है कि हमने मक्खन को बेकिंग डिश में मेल्ट कर लेना है। पायरेक्स की कोई बड़ी डिश हो सकती है, आप इसकी सिंगल सर्विंग कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सर्व किया जा सकता है।
और चाहें तो जिसमें बेक करें उसी में सर्व कर दें, या फिर आप उसको निकाल के बोल में भी सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्लूबेरीज़, चीनी और लेमन जेस्ट को मिक्स करके रख लेंगे। और एक अलग बोल में हमने मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, नमक, इसको हमने मिक्स कर लेना है। दूध ऐड करके उसको एक बैटर सा तैयार कर लेंगे। और फिर हमने ब्लूबेरीज़ वाला जो मिक्सचर है वो बेकिंग डिश जिसमें मक्खन ऐड किया हुआ होगा उसमें ऐड करेंगे। उसके ऊपर हमने ये पोर कर देना है अपना तमाम मैदे वाला मिक्सचर, ऊपर से ऐड करेंगे उसमें दालचीनी का पाउडर, और उसके बाद हमने उसको बेक कर लेना है। जब भी हमारे घरों में दावतें होती हैं, और दावतें ना भी हों, अक्सर हमने देखा है कि टेबल पर एक अदद जार ज़रूर रखा हुआ होता है जिसमें कुछ माउथ फ्रेशनर होता है। और माउथ फ्रेशनर डिफरेंट स्टाइल और अंदाज के आ चुके हैं, हम उनको यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास भी माउथ फ्रेशनर है, पान बहार, जो कि दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा है। और वो तमाम लोग जिनको पान का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मीठा पान, से मुझे भी पर्सनली मीठा पान बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो जो एक पान हमें थोड़ा सा मैसी लगता है वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा फ्लेवर आपको बिल्कुल मिलेगा मीठे पान वाला। और आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने घरों में। जब आप खाना खा चुके होते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कुछ ऐसा हो, कुछ रिफ़्रेशिंग सा हो, खाना भी हज़म हो जाए और हमारे मुंह का जायका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाए। तो आज हमारे साथ है पान बहार, बहुत ही ज़बरदस्त सा, जो कि मुंह के मज़े को करे खुशगवार। और घर बैठे आप पान का मज़ा ले सकते हैं, यानी कि आप इस पैकेट को ले लीजिए। और पान तो फिर भी हमें ज़ाहिर सी बात है फ़्रेश लेना होता है, आप इसको लेकर रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी पैकेजिंग है। और उसके बाद आप इसको बॉटल में बंद करके रख लीजिए किसी भी खूबसूरत से जार में, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इसका जो जायका है वो मीठे पान के जैसे। इसको ट्राई भी ज़रूर करके देखेंगे, इसकी पैकेजिंग, इसका कलर, तमाम चीज़ें आपको ज़रूर दिखाएंगे। और मेरे ख्याल है अगर हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ताकि मैं ये नहीं चाहती कि हम चीज़ें मिक्सिंग शुरू करें फिर ब्रेक का टाइम आ जाए। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं ब्लूबेरी कॉबलर की तरफ आएंगे और उसको तैयार करके हम बेक होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्लूबेरी कॉबलर हम बनाने जा रहे हैं, तो हम इसको झटपट से तैयार कर लेते हैं ताकि हम इसको बेक कर लें। सबसे पहले आपने एक ऐसी डिश ले लेनी है जिसमें आप इसको बेक कर लें। तो उसमें हमने ऐड कर दिया 3 टेबल स्पून बटर, और मेल्टेड बटर है या तो आपने डिश में ऐड करके उसके बाद इसको मेल्ट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लेनी है, ये हमारे पास है ब्लूबेरी पाई फिलिंग ड्यू ड्रॉप की, ये हम यहाँ से ले लेते हैं। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर आप इसमें एडिशनल चीनी भी ऐड कर दें। वैसे ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, मिठास भी है इसमें, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/4 कप चीनी। तकरीबन ये है हमारे पास 2 कप। चलें जी, ये हमने ले लिया। और इसके साथ ही इसमें जाएगा ये लेमन जेस्ट। आपने क्या करना है कि लेमन के छिलके को अलग कर लें, वाइट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है इसकी। इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कप चीनी। इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद ये जो मक्खन वाली हमारी बेकिंग डिश है, ट्रे है, इसमें हमने इस ब्लूबेरी के मिक्सचर को पोर कर देना है। और इसके बाद हमने सिंपल सा मैदा और दूध, बेकिंग पाउडर, चीनी, तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसके ऊपर पोर कर देंगे और हमने इसको बेक कर लेना है। तो ये जो तमाम मिक्सचर है ये इसमें चला गया। डिफरेंट फ्रूट्स के साथ इसको तैयार किया जाता है। हम इसको ब्लूबेरी के साथ बना रहे हैं, आप और डिफरेंट फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं। आप इसको स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग के साथ भी बना सकते हैं। चलें जी, ये तमाम मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब इसका जो हमने ऊपर से जो एक मैदे का मिक्सचर बनाना है उसको तैयार कर लेते हैं। उसमें भी जाएगी चीनी, मैदा है,
इसके अलावा हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग पाउडर, 6 टेबल स्पून है उसमें दूध, तो ये उसमें चला गया आधा कप मैदा। इतनी ही चीनी यानी कि आधा कप आपने ऐड कर देनी है चीनी। बेकिंग पाउडर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून और साथ ही 1 टेबल स्पून भी ले लेते हैं ताकि हम इसमें दूध ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 6 टेबल स्पून दूध और अगर हमें लगेगा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पोरिंग नहीं है तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं। छः टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया था और ऑलमोस्ट ये 3 टेबल स्पून जो दूध है वो भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। और सिंपल सा इसके ऊपर पोर कर देंगे। ऊपर से हम ऐड कर देंगे दालचीनी का पाउडर, अगेन खुशबू के लिए। और हमने इसको इतनी देर तक बेक कर लेना है कि स्पेशली ये जो मैदा है कच्चा, इसको हमने बेक करना है। एक ज़बरदस्त सा जो उसका क्रस्ट है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा फैला देंगे हर तरफ। ओवन आपका प्रीहीट होना चाहिए 180 डिग्रीज़ पे। हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट। उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। चलिए स्पून की मदद से मैं इसको थोड़ा सा फैला भी लेती हूँ। और अब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं दालचीनी का पाउडर, 1 ही टीस्पून, और इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। चलें जी, ये चला गया इसमें दालचीनी का पाउडर। और इसको हम रख देते हैं बेक होने के लिए। चलें जी, ये तो हमारा हो चुका है। अब आ जाते हैं हम बारबेक्यू हांडी की तरफ और उसके जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। बारबेक्यू हांडी के लिए आपको चाहिए बोनलेस चिकन। आप ब्रेस्ट का भी पीस ले सकते हैं और आप लेग पीस भी ले सकते हैं। ऐसे लेग पीस भी बहुत अच्छे जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो जो गोश्त है मॉइस्ट होता है और मुझे ऐसा लगता है ब्रेस्ट पीस खासा ड्राई होता है। जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। देगी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, दही 4 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, पिसा हुआ खोपरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा खाने का कलर जो जर्दे का रंग होता है वो ऐड करेंगे। हम इसको तैयार करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल में। चॉप प्याज हमें चाहिए होगी, 1 अदद हरी मिर्चें हैं, टोमेटो पेस्ट हम यूज़ करेंगे लुई टोमेटो पेस्ट, और इसके साथ ही जाएगा पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, क्रीम ऐड करेंगे, चॉप्ड हरा धनिया, और हम इसमें ऐड करेंगे बटर। नॉर्मली जो हमारी हांडियाँ होती हैं बड़ी ही क्रीमी सी, मखनी सी, ज़बरदस्त सी, और इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए आखिर में हमने जो कोयला है उसका धुनकार हम इसको दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्याज है उसको चॉप कर लेते हैं। 1 अदद दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ले लेनी है, इसको चॉप कर लेते हैं। और बोनलेस चिकन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी से पक जाती है, कुक हो जाती है। और अगर आपने ब्रेस्ट का पीस ले लिया है तो वो और भी जल्दी बनेगी। चलिए, वो तमाम लोग जिनको नहीं पसंद है, अक्सर घरों में हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, तो अच्छा है कि कढ़ाई की जगह फिर आप जाएं हांडी की तरफ।
चीज़ भी हांडी में यूज़ की जाती है, चीज़ी हांडी तैयार की जाती है और बिहारी हांडियाँ तैयार की जाती हैं, मखनी हांडी है और बहुत ही रिच क्रीमी हांडी भी तैयार की जाती है। तो अब कढ़ाइयों की तरह हांडी की भी बड़ी सारी किस्में हैं और हांडी को अगर हांडी में तैयार किया जाए तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो है वो एक अपना फ्लेवर है। चाहे आप उसमें दाल तैयार कर रहे हों, आप उसमें सब्ज़ी बनाएं, लेकिन उसका एक अपना फ्लेवर है जो उसमें आता है। कुन्ना भी अगर आप हांडी में बनाएं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जितनी भी हमारे देसी खाने वो किस बर्तन में तैयार हो रहे हैं, इसकी ख़ास अहमियत है और उसकी वजह से उनका फ्लेवर जो है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो चलें हम भी और खुश बहार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। तो जब भी आपकी लाइन मिल जाती है आप क्या किया करें कि हमेशा टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें। और आज ना सिर्फ हमारे साथ पान बहार है, ड्यू ड्रॉप है, बल्कि इसके साथ साथ स्क्रब शाइन भी है हमारे साथ और उनके बहुत ही ज़बरदस्त से वाइपिंग स्पंज भी हैं और उनके स्क्रब शाइन हैं जिसमें स्पेशली कॉपर के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसकी वजह से उसमें किसी भी किस्म के जर्म्स या जो है वो फंगस, ये तमाम चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती हैं। और जब आपका स्पंज साफ़ सुथरा होगा तो यकीनन जो आपके बर्तन हैं वो भी एंट्री बैक्टीरियल रहेंगे, बैक्टीरिया से पाक रहेंगे। और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं बताएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, बनने जा रही है बारबेक्यू हांडी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हम आ जाते हैं बारबेक्यू हांडी की तरफ। चिकन में हमने कुछ अज्जा लगा के उसे मैरिनेशन दे देनी है, तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल और इसमें हमने ऐड कर देना है नमक, हस्बे ज़रूरत पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा जर्दे का रंग। तो हांडी ये है कि बारबेक्यू हांडी है तो थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है दही। इसमें अभी नहीं जाएगा, इसमें हमने खाने का पीला रंग शामिल कर दिया, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें चला गया सॉल्ट, लेमन जूस। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स ज़रूर दें। और क्योंकि मैंने इसकी स्किन निकाली हुई है तो हम इसको एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। तो नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, देगी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने ऐड कर देना है इस चिकन को और इसको 30 मिनट के लिए हमने मैरिनेशन दे देनी है। इसके बाद हम करेंगे इसको ग्रिल। कोई भी ग्रिल पैन हो सकता है ताकि बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो उसमें ज़बरदस्त आए। और अगर किसी वजह से आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने इसको कोयले की धुनी दे देनी है। हम एडिशनल दे देंगे कोयले की धुनी ताकि वो एक अच्छा सा इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। चलें, यहाँ पर हमने इसको करके रख लिया मिक्स और 10 से 15 मिनट हम इसको देते हैं। इसके साथ ही आ जाते हैं इसकी एक जो ग्रेवी या मसाला हमने तैयार करना है उसकी तरफ। मरियम से भी बात करेंगे, कराची से हमारे साथ हैं। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरियम, आप ठीक हैं? जी ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी मरियम? आप ही, आपका शो अच्छा है। और आज क्या पका रही हैं आप?
आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू हांडी। आज आप हमारा शो नहीं देख रही? देख रही हूँ, अभी आई हूँ सेंटर से इसलिए। ओके, कहाँ तक पहुँची आपकी फैशन डिजाइनिंग? अभी बेसिक गले बना रही हूँ। जी, ये ले मेरी मम्मा बात करना चाहेंगी जी जी, ज़रूर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसी हैं? आपका शो हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? और मैं ये मेरी बेटी केक बेक करती है ना, वो बीच में से ऐसे होता है जैसे नमी नहीं आई होती, इस तरह होता है, सही बेक नहीं होता मेरे ख्याल में। देखे यानी सेंटर से अनबेक रहता है, कच्चा रहता है? जी, कच्चा रहता है। चलें ठीक है, आपको ऑन एयर बता देते हैं। जी, बहुत बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे लिए भी दुआएं करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और केक हमेशा साइड से पहले बेक होता है, सेंटर से बाद में बेक होता है। तो हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी केक बेक होना शुरू होगा, अगर आप उसकी साइड्स चेक करेंगी वो बेक हो चुकी होंगी, लेकिन सेंटर थोड़ा सा लेट ही बेक होता है। तो अगर आपका सेंटर कच्चा रह रहा है तो आप यकीनन उसको बेकिंग टाइम प्रॉपर नहीं दे रही हैं, अनलेस ये कि ओवन में अगर कोई इशू है और सेंटर से हीट अच्छे से नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर तो अलग बात है, वरना 40 से 45 मिनट में केक का सेंटर भी बेक हो जाना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि कहीं आपकी टाइमिंग कम तो नहीं है, और अगर आप कम टाइम बेक कर रही हैं तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेक करें, और यकीनन आपका सेंटर भी साइड्स के बाद ज़रूर बेक होगा। यही वजह है कि जब भी केक को हम चेक करते हैं सेंटर से चेक करते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने स्टोव कर लेना है ऑन, और इसमें ऐड करते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑलिव ऑयल। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन आधा कप हम इसमें शामिल कर देंगे ऑलिव ऑयल। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देनी है ये जो प्याज हमने तैयार करके रखी है, इस प्याज को हम शामिल कर देंगे, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। इसके बाद हमने इसमें कुछ दही भी ऐड करना है, पिसे हुए मसाले हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलें, सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। स्क्रब शाइन है हमारे साथ, और ज़बरदस्त से उसमें कॉपर के पार्टिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म का जर्म्स या फंगस जो है वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। और बहुत ही हाई क्वालिटी की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं इनकी। अगर हम किचन के हवाले से बात करें, चाहे वो चूल्हे साफ़ करना है, स्लेब साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करने हैं, तो इनके बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। स्टेनलेस स्टील स्पायरल्स इनके बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, वो इनके मौजूद हैं। इसके अलावा इनके स्पंजेस हैं, और जो लेंथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। स्पेशली पानी अक्सर गिर जाता है हमारे टेबल्स पर या हमारे काउंटर पे, तो आप फौरी तौर पर हमें होता है कि उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाए। और यहाँ से हम ले लेते हैं थोड़ा सा एक अदद स्पून ले लेते हैं, ताकि हम इसको थोड़ा सा प्याज को सौते भी करते चलें। और मेरा दिल अब चाह रहा है कि हम आपको खोल के दिखाएं जनाब, ये जो हमारे पास है पान बहार, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका बॉक्स है, और इसको चेक कर लेते हैं। ये इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट सी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी है। इसका जो टेस्ट है वो मीठे पान की तरह है। अगर आपको मीठा पान अच्छा लगता है तो यकीनन आपको ये पान बहार ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बड़ा टेम्पटिंग सा, बड़ा ज़बरदस्त सा। एक छोटी सी बॉल है, बड़ी नीटली सी पैक हुई हुई है। पान हमें थोड़े से मैसी भी लगते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे पास ये छोटी सी बॉल है, और मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और वो जो हम मीठा पान खाते हैं उसमें गुलकंद और खोपरा और एक फ्रेशनेस सी हमारे मुंह में आती है, सेम वही टेस्ट है जो आप इसको खाकर फील करेंगे। बिल्कुल मीठे पान जैसा जायका है, और आपके मुंह के जायके को ये बना देगा खुशगवार। तो हम डिफरेंट रेसिपीज़ बनाते हैं, हमारे घरों में दावत होती है, और उसके बाद आप ये पान बहार जो है इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बॉल्स हैं, और यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो चुका है। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी
प्याज को हल्का सा सौते कर रहे हैं। और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे चिकन को ग्रिल भी करेंगे, चिकन की ग्रेवी भी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसमें हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट किया प्याज को। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्चें। इसको कट ज़रूर लगा दीजिएगा वरना हरी मिर्चें फटना शुरू हो सकती हैं। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा लहसुन अदरक हमने ऐड किया था चिकन में मैरिनेशन के वक्त, और हमने इसमें भी ऐड किया। थोड़ा सा इसकी रॉ स्मेल को ख़त्म करते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लुई टोमेटो पेस्ट। यहाँ पे जो चिकन है उसको हमने ग्रिल होने के लिए रख दिया है। हाफ डन ये हो भी जाएगी और कुछ फिर हम इसको ग्रेवी में भी पका लेंगे। तो चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का लुई टोमेटो पेस्ट, जो कि खालिस टमाटरों के साथ तैयार किया जाता है और इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त है, कलर इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और हमने ऐड कर देना है भुना कुटा ज़ीरा। ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। इसके बाद इतनी देर में ये जो हमारे पास चिकन है ये ग्रिल हो जाएगी। तो ग्रिल हुई हुई चिकन ऐड कर देंगे, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दही। उसके साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर लास्ट में हमने ऐड कर देनी है कसूरी मेथी, अदरक और लेमन जूस ऐड कर देंगे। साथ ही आपने ऐड कर देना है बटर और इसको हम सर्व कर देंगे। तो चलें, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल किया और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून लुई टोमेटो पेस्ट, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम इसमें मसाले ऐड करें तो फिर मिक्सिंग जो है इसकी बहुत अच्छे से हो जाए। थोड़ा सा गया ये इसमें पानी। शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, और मेक श्योर कि हमने चिकन में भी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। तो लेवल में 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें ऐड कर देना है। धनिया, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। इसके साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। भून कर ज़ीरे को पीस लीजिए, ये हमने ऐड कर देना है और हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ पर जो चिकन हमारी पक रही है इसको भी मैं अब टर्न कर देती हूँ। चेक करते हैं इस पर अगर मार्क्स आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना हम थोड़े से मिनट के लिए इसको और एक तरफ पकने देते हैं। आँच मैंने इसकी स्लो कर दी है। ग्रिल पैन को अच्छा सा गरम कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए ये चिकन। थोड़ा सा और होने देते हैं इसको एक तरफ। फिर सिर्फ हम इतनी देर चिकन को ऐड करेंगे कि अच्छा सा इस पर दम आ जाए। कॉबलर को भी आपने चेक करना है, उसकी टॉपिंग जो है वो थोड़ी सी गोल्डन हो जाए, स्पेशली जो हमने मैदे की लेयर उस पर लगाई थी वो थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। तो उसके बाद आप उसको निकालें और ठंडा करके सर्व कर दें। चलें, इसकी आंच को मैं कर देती हूँ तेज़ और हमने इसको कर लेना है टर्न। चिकन है जनाब, जिसको हम यहाँ पर अलहदा से थोड़ा सा ग्रिल कर रहे हैं ताकि एक बारबेक्यू का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और ग्रिल के बग़ैर आप कैसे देंगे कि आपने कोयले की धुनी दे देनी है। चलिए थोड़ा सा इसको टर्न करते हैं। जर्दे का रंग हमने इसमें ऐड किया था, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो बड़ा टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा हो गया। आंच को हमने थोड़ा सा तेज़ किया ताकि हल्के फुल्के मार्क्स जो हैं वो उस पर आएँ और उसके बाद मैं इसको ग्रेवी में ऐड करूँ। एक दफ़ा इसको बहुत अच्छे से उलट और पुलट लेते हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। ये ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने मसाले को थोड़ा सा भून लेना है। क्रीम ऐड करके बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है कि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, बल्कि क्रीमी सा उसको रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और यहाँ पे जो दही है उसको भी थोड़ा सा फेंट लेते हैं।
4 से 5 टेबल स्पून इसमें हम दही शामिल करने जा रहे हैं। मैं उसमें खोपरा भी ऐड कर देती हूँ और उसको अच्छा सा फेंट लेते हैं। ये है जनाब हमारे पास दही। दही ऐड करेंगे, पिसा हुआ खोपरा, और हमने ऐड कर देनी है इसमें ग्रिल्ड चिकन। दही के पानी में थोड़ी सी चिकन जो है वो और अच्छे से गल भी जाएगी और मसाला जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए ये ऐड कर देते हैं इसमें 1 टेबल स्पून खोपरा। ये हम इसमें अब ऐड करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्रिल पैन है इसकी आंच को भी मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर भी आंच को बंद कर देते हैं ताकि हम इसमें दही ऐड करें, और दही ऐड करके जब हम अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे तो हम इसकी आंच को दोबारा से खोल देंगे। तो यहाँ अब मैं ऐड करने जा रही हूँ दही। अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये ग्रिल हुई हुई चिकन। थोड़ी सी देर के लिए इसको दम लगाएंगे और कसूरी मेथी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ क्रीम है जो थोड़ा सा और हमने लेट ऐड करना है। बाकी तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और लास्ट में अदरक क्रीम ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। तो चलें, दही की मिक्सिंग हो गई है तो हमने स्टोव इसका कर देना है ऑन, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये ग्रिल हुई हुई चिकन। थर्टी मिनट्स इसको ज़रूर रखिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है। चलें, ये हमने इसमें ऐड किया, इसको पकने के लिए रखेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी। अब सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बाद में ऐड करेंगे, क्रीम, अदरक, और हमने इसमें ऐड कर देना है बटर। तो ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर पकने देते हैं और लास्ट में इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। मैं इसको कवर करके थोड़ा सा पकाती हूँ ताकि चिकन का फ्लेवर मसाले में और मसाले का फ्लेवर चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। आप जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक लेकर आइए, मैं कॉबलर निकालती हूँ और फिर दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बारबेक्यू हांडी। अच्छा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, टमाटर प्यूरी 6 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, चिकन की यखनी आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन पर नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, देगी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी काली मिर्च, खाने का पीला रंग और तेल लगाकर 30 मिनट छोड़ दें। फिर मैरिनेट किए हुए चिकन को ग्रिल कर लें। इसके बाद तेल गर्म करके प्याज, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा और पिसा धनिया डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। फिर इसमें ग्रिल्ड चिकन, दही, पिसा खोपरा, क्रीम और चिकन की यखनी शामिल करके 2 से 3 मिनट पका लें। आखिर में अदरक, हरा धनिया, कसूरी मेथी और 1 खाने का चमचा मक्खन डालकर सर्व कर दें। ब्लूबेरी कॉपलर। अच्छा, ब्लूबेरीज 2 कप, दानेदार चीनी 1/4 कप, लेमन जेस्ट आधा चाय का चमचा। बैटर के लिए: मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, दानेदार चीनी आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, दूध 6 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, वनीला आइसक्रीम सर्विंग के लिए। तरकीब: अवन को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। उसके बाद मक्खन को बेकिंग डिश में मेल्ट करें। फिर ब्लूबेरीज, चीनी और लेमन जेस्ट को एक बोल में मिक्स कर लें। एक अलग बोल में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और दूध शामिल करके बैटर बना लें। अब ब्लूबेरीज को मक्खन वाले पैन में डाल दें। फिर बैटर को ऊपर से ड्रिजल करके दालचीनी छिड़कें। अब इसे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट गोल्डन होने तक बेक कर लें। फिर वनीला आइसक्रीम के स्कूप के साथ सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो कॉबलर है उसको भी हमने सर्व कर दिया है। ये आ गई हमारी हांडी, इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि रिदा जो हैं वो आज शो में क्या बनाने जा रही हैं। रिदा आज बनाने जा रही हैं भगारे बैंगन मसाला कबाब बिरयानी नरगिसी कोफ्ते। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा और टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। हांडी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी है, और आप रियलाइज़ करेंगे जब आप अपने किचन में इसको बनाएंगे। और फिर इसकी खुशबुएं, इसके साथ ही जो हमारा कॉबलर है वो रेडी हो चुका है ऊपर से बिल्कुल रफली सी टॉपिंग के साथ। और इसको जब आप मिक्स करके खाएंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा, हम इसको आइसक्रीम उस वक्त ऐड करेंगे, अगर हम अभी ऐड करते हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह पेज पे जो आप पिक्चर देखेंगे तो फिर वो प्रॉपर पिक्चर आप देखेंगे। आप चाहें तो उसको छोटे से रेमिकिन में सर्व कर दीजिए, और आप चाहें तो उसको प्लेट में सर्व कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ठंडा ज़रूर करें ताकि जब आप इस पर आइसक्रीम ऐड करें तो वो उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।